हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर था उसका हम थर्ड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो फंक्शन है उनके ग्राफ कैसे बनाने। ठीक है, हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है क्या है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हमारे पास आर है जो कि क्या रियल नंबर का एक सेट है। ठीक है, और उसमें हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो इस रूप में होगी, यानी हमारा x और y क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, x और y हमारे इसमें क्या होगा, सेम होगा। हम x जो भी रखेंगे y हमारा वही नंबर आएगा, तो उससे हम तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स बराबर x। ठीक है, कि y बराबर क्या हो जाएगा, हमारे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा y बराबर x। ठीक है, अब जब हम x हम 1 पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर हम x 2 पुट करेंगे तो y हमारे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम x 3 पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम x 4 पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार इनफाइनाइट तक हम करते रहेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स का है ना। उसी प्रकार अगर रियल नंबर्स में हम -1 रखेंगे x तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, -1 आएगा। -2 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, -2 आएगा। इस प्रकार ये भी क्या होगा, चलता रहेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ये फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का ग्राफ बनेगा इसमें। तो देखिए हमने क्या किया, जब x 2 रखा तो y भी क्या आया, 2 आया। ठीक है, x 1 रखा तो y भी क्या आया, 1 आया। x 3 रखा तो y भी क्या है, 3 आया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए जब हमने x क्या रखा, -1 रखा तो y भी क्या है, -1 रखा। x 2 रखा तो y भी क्या है, हमारा -2 रखा। x 3 रखा तो y भी क्या है, हमारा -3 रखा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी क्या होगी, एक सरल रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या बनी, एक सरल रेखा बन गई। तो हमारा जो तत्समक फलन होगा यानी आइडेंटिटी फंक्शन होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा। फिर डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा, है ना। और रेंज क्या होगा हमारी, यानी परिसर हमारी क्या हो जाएगी, परिसर भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन क्या होगी, इधर इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगी और ये भी क्या है, आगे की ओर बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो प्रांत हमारा रियल नंबर होगा, रेंज में हमारी रियल नंबर होगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड फंक्शन देखते हैं। तो देखिए अब हम देख रहे हैं, हम कांस्टेंट फंक्शन किसे कहेंगे। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास हमारी जो फॉर्म होगी इसमें वो y इक्वल टू सी होगा, यानी एफ एक्स बराबर सी होगा, जहाँ हमारा सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और प्रत्येक x बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर्स में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम x की कोई सी भी वैल्यू रखें, ठीक है, हमारा जो इमेज बनेगा यानी हमारी जो इमेज बनेगी वो हमारा हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास देखिए हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, मैंने एक्स पुट कितना किया है, 1 किया है। ठीक है, तो वाई हमारे क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, ये वाई बराबर ही हो जाएगा, 4 ही आएगा। अब मैं एक्स बराबर 2 पुट करूँगी तो वाई अब भी क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स में यहाँ 2 पुट करूँगी तो वाई हमेशा ही क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स में अगर 3 पुट करूँ तो वाई क्या आएगा,
y तब भी 4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे लेकिन जो y है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, इसलिए तो इसका नाम कांस्टेंट फंक्शन रखा है। अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे भाई कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर x1 रखा तो y हमारे कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। मैंने x2 रखा तब भी y कितना आया, 4 आया। मैंने x3 रखा तब भी y कितना है, 4 आया, ठीक है। अब मैं x-1 रखूँगी तब भी y कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। x में -2 रखूँगी तब भी y कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने x-1 रखा तो ये भी कितना है, 4 ही आया। x मैंने -2 रखा तब भी 4 आया। x मैंने -3 रखा तब भी क्या है, ये 4 आया। तो हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। क्या आएगा, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका वैल्यू में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई कि कांस्टेंट फंक्शन का हमने ग्राफ ही निकाल दिया, ठीक है, जो कि हम आगे से करते आ रहे हैं कि इसमें हम प्रांत देखेंगे कि भाई इसका प्रांत क्या होगा, ठीक है, प्रांत और परिसर क्या होगा, फिर प्रांत और परिसर क्या होगा, ठीक है। तो प्रांत हमारा क्या होगा, प्रांत हमने देखा है कि प्रांत क्या था, हमारा रियल नंबर था, कोई सी भी वैल्यू रख रहे हैं हम तो हमारा परिसर क्या आ रहा था, हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, और इसका परिसर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय फलन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि बहुपदीय फलन क्या होगा, ठीक है। यदि r के प्रत्येक x इस रूप में होंगे, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x², ठीक है, जहाँ हमारे n क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। क्या होते हैं, अलग अलग ग्राफ होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन भी हमारे पास किस चीज़ की, पॉलिनोमियल की, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा y क्या आएगा, y हमारा 0 ही आएगा, है ना। हमने जब x1 पुट किया तो y हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। x हमने जब 2 पुट किया तो y हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अब हम नेगेटिव नंबर्स देखते हैं कि जब हम x-1 पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा +1 आएगा, ठीक है। जब हमने x-2 पुट किया तो y हमारा क्या आएगा, +4 आएगा। जब हमने x-3 पुट किया तो y हमारा +9 आएगा, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए जब मैंने x0 पुट किया तो y भी 0 आया, ठीक है। x मैंने 1 पुट किया तो y कितना है, 1 आया, ठीक है। x मैंने जब क्या 2 पुट किया है तो y कितना आया, 4 आया है। x मैंने जब क्या किया है, 3 पुट किया है तो y हमारा क्या हो जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब जब मैंने x-1 पुट किया है तो y हमारे क्या है, +1 आया है। जब x मैंने -2 पुट किया है तो y क्या है, +4 आया है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसी पॉलिनोमियल फंक्शन का, उसका ग्राफ अब दूसरा बनेगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि y को हम f(x) लिख सकते हैं, ठीक है, और जो कि हमें कितना दे रखा है, x³ दे रखा है। तो अगर हम x पुट 1 करेंगे, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा 1 आएगा, ठीक है। अगर हम x0 रखेंगे तो y हमारे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम x2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, y हमारा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार नेगेटिव नंबर्स रखो कुछ। अगर हम x क्या रखेंगे, x अगर हम -1 रखें तो y क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर पावर ऑड है तो ऑड नंबर में क्या होगा, साइन वही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जब स्क्वायर था तो माइनस प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ क्यूब है तो माइनस माइनस ही रहेगा। अगर मैं x-2 रखूँ तो y क्या आएगा, -8 आएगा। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं,
ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जब x पुट किया, जब मैंने x 0 पुट किया तो y भी क्या है हमारा 0 है, ये तो यहीं पे रहेगा। अब जब मैंने x2 पुट किया तो y हमारा कितना आया है, x1 पुट किया है तो y हमारे यहाँ बीच में 1 आ जाएगा। अब जब मैंने x क्या किया है, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जब मैंने x2 पुट किया है तो हमारा y हमारा कितना आया है, यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे लाइन ली जाए ऊपर 8 आया। ठीक है, उसी प्रकार जब मैंने x1 पुट किया है तो y हमारे कितना है, -1 आया था, यहाँ पे रखिए। जब मैंने x-2 पुट किया है तो x-2 पुट किया है तो y हमारे कितना आया है, यहाँ पे देखिए -8 आया। ठीक है, अब इस लाइन को मिलाया आप लोग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा और क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या बना है, इसका ग्राफ बना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कि प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका। ठीक है, और रेंज क्या होगी इसकी। तो डोमेन क्या था, डोमेन ये था भाई कि क्या था, रियल नंबर था, हम कोई सी भी नंबर क्या कर रहे थे, पुट कर रहे थे। ठीक है, और हमारा जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा हमारा, रेंज इसमें हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर में प्लस और नेगेटिव दोनों नंबर आ रहे थे। ठीक है, हमने जो अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा था इसमें हमने इसकी रेंज और डोमेन ही देखी थी। इसमें इसकी प्रांत क्या आएगी, यहाँ पे देखिए, इसमें इसका प्रांत कितना था, प्रांत तो हमारा क्या था, रियल नंबर था, लेकिन हमारी जो रेंज थी, रेंज यानी इसका प्रतिबिंब क्या था, इसकी प्रतिबिंब हमारा रियल नंबर था, लेकिन कैसे, पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव हो जा रहे थे ना। ठीक है, अब हम दूसरा फलन देखते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास रेशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए कि परिमेय फलन क्या है, f(x) जी एक्स हमारे क्या है, प्रांत। ठीक है, और हमारा जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों को पता भी है कि परिमेय संख्या में जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या है, परिमेय संख्या ही नहीं रहेगी पहले। ठीक है, तो फलन कहाँ से रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि f(x) बराबर 1/, हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, इसका हम पहले ग्राफ देखेंगे कि इस नंबर का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने x जब मैं 1 पुट किया है तो मेरा y कितना आया है, y कितना आया मेरा, y आया हमारा 1। ठीक है, अब x को मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ कि 1.5 कर देती हूँ। ठीक है, तो अब यह 1/x की जगह 1.5 रखिए तो ये आएगा हमारा 0.67। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप। अगर हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो y हमारा आ रहा है 0.5। ठीक है, अब नेगेटिव में चलो कि अगर मैं x -1 रखूँ तो y हमारा क्या आएगा, y हमारा -1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं x -1.5 रखूँगी तो नंबर वही रहेगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर मैं x -2 पुट कर रही हूँ तो y क्या हो जाएगा हमारा, -0.5। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो परिमेय फलन है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये कभी मिलेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाते रहेगा इधर। ठीक है, तो इसका जो प्रांत है, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत इसका रियल नंबर ही होगा, क्योंकि हमने रियल नंबर पुट किया ना, भी देखा है ना आप लोगों ने, रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, इसमें से हमने 0 हटा देना है। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, x इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट तो हमारा रियल नंबर नहीं होता है ना, परिसर भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। r में से हमने क्या करना है, 0 को हटा देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मापांक फलन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे, f(x) बराबर ब्लैक कोष्टक और इसके अंदर x। ठीक है, सारे x बिलोंग करेंगे हमारे रियल नंबर में। ठीक है,
अब मॉडुलस फंक्शन की एक क्या है कि इसमें अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, x ही रहेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो x का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और उसके साथ हम -x लिखेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ आएगा कि सपोज दैट यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, ये मॉडुलस -2 है, ठीक है। अब ये -2 देखिए आप लोग, -2 क्या है, x है, यानी ये क्या है, 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा है तो हमने कहा कि इसके x के साथ हम माइनस ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बाहर पे कि, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, -2, ठीक है, और x जो कि क्या है, छोटा है 0 से। अब जब हम इसको बाहर लाएंगे तो इस माइनस के साथ हम एक दूसरा माइनस ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 5 है, तो यहाँ देखिए मॉडुलस 5 है, ये मॉडुलस 5 है, इसको हम x मानेंगे, x है ना यहाँ, सॉरी ऐसा है, मापांक ऐसा है ये, ऐसा, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन देखिए x अगर बड़ा है 0 से तो x को हम क्या करेंगे, x के साथ +x ही रहने देंगे, यानी ये प्लस ही 5 रहेगा बाहर। लेकिन अगर इसके अंदर हमारा नेगेटिव है जो कि क्या है, 0 से छोटा है, तो इसके साथ हम एक माइनस दूसरा ऐड करके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना, ऐसा है ना, -3, और अगर हम बाहर माइनस दूसरा कर देंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मॉडुलस हमेशा, जो मॉडुलस है ये हमेशा क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा, फिर प्रांत, ठीक है, और परिसर क्या होगा। तो इसका प्रांत तो हमारा हमेशा रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, आर पॉजिटिव, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मॉडुलस फंक्शन की रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए जब हम 1 पुट कर रहे थे तो हमारे क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, ठीक है। 2 पुट कर रहे थे तो हमारे क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। 3 पुट कर रहे हैं तो हमारा 3 ही आ रहा था। 4 पुट कर रहे तो हमारा 4 आ रहा था। और जब हम +1 पुट कर रहे थे, -1 पुट कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, +1 आ रहा था। -2 पुट कर रहे थे तो हमारे क्या आ रहा था, +2 आ रहा था। -3 पुट कर रहे थे तो हमारा +3 आ रहा था, ठीक है। और इस प्रकार हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, हमारा जो मॉडुलस फलन है उसका ग्राफ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए हमारे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार डिनोट करेंगे, ये इधर का लगाना ज़रूरी नहीं, तो ये मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। और ऑल x बिलोंग टू r, f सच दैट r टू r से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान इंटीजर से ही होगा, ऐसा फलन हमारा क्या होगा, महत्तम पूर्णांक होगा, ठीक है। इसका मतलब हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि सपोज दैट यहाँ पे देखिए है कि लेट x इक्वल टू कितना किया हम, एट x इक्वल टू 2.1, ठीक है। तो जब हम f(x) बराबर इसके अंदर हम जब 2.1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू, यानी हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इंटीजर्स होगा, यानी 2 रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखें कि मैंने x इक्वल टू पुट किया हमने 3.9, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3.9।
तो हमारा आउटपुट इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा आउटपुट आएगा 3। कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि इंटीजर्स छोटा या बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा ये मॉडुलस फंक्शन है ये इंटीजर से हमेशा क्या होगा, या तो बड़ा होगा या हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जो ये लाइन है इसका मतलब यही हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा x 2.1 है। ठीक है, तो हमारा जो महत्तम फलन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के बराबर आ रहा है, ये हमारे इंटीजर्स के बराबर है। ठीक है, अब इंटीजर के बराबर है, इंटीजर से बड़ा भी आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए कि एग्जाम्पल हमारे पास, फिर मैंने यहाँ पे एक्स पुट किया, हमने यहाँ पे एक्स पुट किया है, एक्स पुट किया हमने यहाँ 0.9। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो हमारा इंटीजर्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स हम पुट कर रहे हैं 0.98, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, हमारा इंटीजर्स क्या है, इसमें 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यह हमारा कहाँ से रहेगा, 0 से 0.9 तक रहेगा। ठीक है, ग्राफ में देखते हैं हम, ग्राफ में देखिए, और अगर हम सब ये भी देखिए x अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट हमारा क्या रहेगा, आउटपुट हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम x -1 इनपुट कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, हमारा आउटपुट इसमें -1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो ये हमारा इसका लाइन बनेगी वो हमारी 0.9 से 1 तक बनेगी। कैसे, यहाँ पे देखिए हम ग्राफ में देखते हैं, जब हमने x पुट किया हमने 2, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी जो लाइन होगी वो, यहाँ देखिए जब हमने 0.9 पुट किया तो इसका मतलब हुआ हमारी जो लाइन है वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 1 के बीच में ही तो हमारा 0.9 होगा, है ना, तो वो 0 और 1 के बीच होगा। इस प्रकार हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हमने 1 पुट किया है, तो अगर हमने 1.5 पुट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ये लाइन है ये 1 और 2 के बीच में होगी, है ना, तो इसको 1 और 2 के बीच में रखेंगे हम इस प्रकार। ठीक है, अगर हम ऐसा नंबर पुट करेंगे कि जैसे हमने 2.7 पुट किया है तो इंटीजर्स हमारा क्या आएगा, बाहर तो हमारा 2 ही आएगा। ठीक है ना, इंटीजर्स तो हमारा 2 ही आएगा, लेकिन जब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो ग्राफ में हम क्या दर्शाएंगे, इसको 2 और 3 के बीच में आएगा इस प्रकार। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि जब हमने 1 पुट किया था तो जब हमने -1 पुट किया था तो -1 आया था, और -0.9 पुट करेंगे, -0. अगर हमने 9 पुट किया है तो हमारे क्या आएगा, इंटीजर्स 0 ही आएगा ना। अगर हम -1.9 पुट करेंगे तो इंटीजर्स हमारा क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा। तो -1 का मतलब है कि यह हमारा 0 और -1 के बीच में ही होगा। ठीक है, 0 और -1 के बीच में ही हमारा क्या है, यह रहेगा। ठीक है, अगर अब उसी प्रकार जब हमने 2.7 किया तो 1 और 2 के बीच में आया। ठीक है, अगर हम -2.7 पुट करेंगे तो हमारा इंटीजर्स बाहर क्या आएगा, -2, और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 1 -1 -2। जब हमने -2.7 पुट किया तो हमारा क्या है, 2 है। इसका मतलब हुआ है कि 2.7 किस किस के बीच में है, 2.7 हमारे -2 और -3 के बीच में होगा, है ना, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे।
इस प्रकार, ठीक है। अगर हमने -1 पुट करना है तो -1 किस किस के बीच में है, -1.5 -1 और -2 के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये इनके बीच में है। तो इस प्रकार हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा वो इस प्रकार हमारा इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं हम चिन्ह फलन क्या है, ठीक है। चिन्ह फलन हमारा इस फॉर्म में होगा, बुक्स में ये दिया नहीं रहेगा, ठीक है, कि अगर हमारे x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा f(x) हमारा 1 आएगा, ठीक है। अगर x बराबर 0 है तो f(x) 0 आएगा, ठीक। और अगर x छोटा है 0 से तो f(x) हमारा -1 आएगा, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि x बड़ा है 0 से, ठीक है। तो बड़ा है ना, x बराबर हम 1 पुट करते हैं पहले, ठीक है। 1 पुट करो यहाँ पे, मॉडुलस 1/1, ठीक है। मॉडुलस 1 बाहर आ जाएगा, 1/1, जो कि हमारे कितना हो जाएगा, 1/n हमारे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x बराबर 2 पुट करते हैं तो मॉडुलस 2 यानी 2 अपॉन में भी x है बटे 2, जो हमारा कितना है, 1 आया, ठीक है। अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे तो मॉडुलस 3/3, जो कि हमारा कितना है, 1 आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि f(x) हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। दूसरा है कि x छोटा है 0 से तो -1 आता है, कि हम देखते हैं कि क्या सच में -1 आता है। हम x पुट करेंगे -1 फिर -2, ठीक है। जब हमने x -1 पुट किया है तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस -1/-1, ठीक है। तो हमें पता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी होगा वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम मॉडुलस -2 पुट करेंगे, -2, तो ये प्लस हो जाएगा, +2/-2 बराबर क्या है हमारा, -1, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा जो f(x) होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम ग्राफ में देखते हैं, तो देखिए हमने जब क्या किया है, जब हमने x 1 पुट किया है तो y हमारा क्या आया, 1 ही आया, है ना। जब हमने x 2 पुट किया है तो y तब भी हमारे क्या आया, 1 ही आया है ना। इसका मतलब हुआ हम कुछ भी रखें, y की वैल्यू, f(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है, y बराबर 1। उसी प्रकार जब हमने x 1 पुट किया है तो y हमेशा, जब हमने x -1 पुट किया है तो y हमेशा क्या आया है, -1 आया है। जब हमने x -2 पुट किया है तो y भी हमेशा क्या आया, -1 आया है। इसका मतलब है कि f(x) की वैल्यू जब x से छोटी होगी तो y हमेशा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम अब 2.1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम जब